ओके, आ जाइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। मेरे से वीडियो एडिट नहीं होती, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें आएगा कैपेसिटर। बताइए, सारे शाणी बूझ होंगे, कैपेसिटर का पुराना नाम क्या है? देखा, सबको पता है ना। कंडेंसर। फिर एक होता है कैपेसिटर जो डिवाइस है, और एक है कैपेसिटेंस। शाबाश, देखा, बिना पढ़ाई सबको आता है। लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a capacitor due to which a capacitor or conductor stores charge at a given potential. घंटा चेकिंग। at a given potential लिखा? डरपोक बच्चे, सच में क्या? ओके, हाँ तो बच्चों, कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसके चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर क्या हुआ? वो डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक, तो लिख लीजिए, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस। लिख क्यों नहीं रही? लिख भी लिया, शाबाश बच्ची, तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, डार्कनेस में जिएगी, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट, क्या लिखा है? इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज, लिखो, थैंक यू, दैट स्टोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट स्टोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखा? अगेन इस डेफिनेशन को होल्ड पे डाल दो, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं समझाने वाला, जैसे जैसे चैप्टर मूव ऑन होता जाएगा आपको अपने आप समझते जाएंगे कि इसका काम क्या है। इसके काफी सारे काम हैं, लेकिन अभी हम इसके बस बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, आइए, आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे थे पोटेंशियल में। सबसे पहला एग्जांपल मैं स्फेयर का ही ले लेता हूं। मेरे पास एक स्फेयर है, इसका पोटेंशियल, तो आई होप आप एग्री करें, मेरे पास कोई भी मेटल हो, कोई भी कंडक्टर हो, मैं उसे जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उसके ऊपर उतना पोटेंशियल आएगा, या नहीं? ठीक, और पोटेंशियल हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, जीरो के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं कह सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू IR, ये भी पढ़ते हो, इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या आएगा? उस कांस्टेंट को हम कहेंगे C। कैन यू सी? यू कैन कैपेसिटर? ओह, C इज कैपेसिटेंस। हाँ भाई, क्विक क्वेश्चन, वोल्टेज डबल कर दी, कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वोल्टेज डबल की, चार्ज डबल होगा, ठीक है। तो जब तक तुम्हें प्रॉपरली कंडीशन ना दी जाए, जैसे मैंने कंडीशन दे दी, तुम्हारे पास काफी सारे कैपेसिटर है, सब पे पोटेंशियल सेम है, तो क्या इज इक्वल टू CV। कौन सी चीज सेम दी है? सब पे, सब पे पोटेंशियल सेम दिया है, तब मैं कह सकता हूं क्यों किसके प्रोपोर्शनल है? C के। अदरवाइज मैं नहीं कह सकता ये बात, तो तुम्हें पहले कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैंने तुम्हें एक, ठीक है, पंखे में लगने वाला कैपेसिटर दे दिया, वो व्हाइट सा सेल दे दिया, तुम उसे कितना ही चार्ज दे दो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा,
लेकिन उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, डिवाइस बदलोगे जब भी कैपेसिटेंस चेंज होगा। अगेन ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। एक टर्म लिख लीजिए सी, ठीक है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को आगे से सी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सी। C is independent of Q and V। कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो एक या दो लेक्चर दो, अभी थ्योरी चलेगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स चलाएंगे। सारी चीजें वन एट ए टाइम क्लियर होती जाएंगी। करें आगे, करें क्या यूज टू हो गए? कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सोच कर सोचो कि क्यों सोच रहे हैं। आओ वापस। हाँ भाई आइए, यूनिट्स सी का फॉर्मूला Q बाय V, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को एक नाम दिया जाता है विच इज फेरेड, कैपिटल F। यू कैन से फ्रॉड, बोल के देखो फ्रॉड, घंटा अच्छे से बोल लो ना, वो जेल से फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फेरेड। फेरेड इज दी एसआई यूनिट। अब बच्चों मान लो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा घर कितनी दूर है और तुम बताओ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बोला है कभी? ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो अर्थ पे ही नहीं आएगा। ठीक है, 10 की पावर -11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ से सन का एवरेज डिस्टेंस है, और नासा प्रूव कर चुकी है कि अर्थ से जितना सन का डिस्टेंस उतना ही सन से अर्थ का है। ऑफ कोर्स डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस इतना बड़ा है कि सेंटर टू सेंटर ना भी लो तो वही आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ भाई मजाक अपनी जगह। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि जाके सेब ले आओ तो क्या बोलोगे? 0.001 टन देना। टन बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, क्विंटल भी बड़ी यूनिट हो जाती है जब तक हम यूनिट्स में काम नहीं कर रहे। फेरेड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट प्रैक्टिकली। ओके अनारकली, फेरेड जो है कैपेसिटेंस की यूनिट जो है ये कसूती घनी बड़ी यूनिट है, इसका फायदा नहीं। जैसे मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? केजी, ग्राम क्यों नहीं यूज करते? ग्राम छोटा पड़ जाता है। तो यहां पे माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। माइक्रो कितना होता है? ठीक है, दिस इज पिको। आई होप किसी ने पिको करवाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या बिडू? ध्यान से देखो बच्चों, एफ है। आई एम नेवर रॉन्ग, ठीक है। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं, मैं गलत नहीं हो सकता। ओके नोट किया? करें आगे। ये वाला पॉइंट मैं प्रैक्टिकली अगेन आगे समझाऊंगा, अभी के लिए देख लेना। चैप्टर में जब जितने भी तुम न्यूमेरिकल यूज करोगे सबकी यूनिट माइक्रोफेरेड होगी मैक्सिमम केसेस में। मिलीफेरेड तो बहुत रेयरली देखोगे, ठीक है। करें आगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल। राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है, ऐसा है क्या बच्चों? जो हाँ बोलेगा पीट दूंगा, जो ना बोलेगा वो झूठा है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर,
महाराज ने मंत्रियों से पूछा, बताओ सबसे बुद्धिमान कौन है राज्य में? मंत्रियों ने कहा, महाराज आप सीखो बच्चों, चापलूसी भी किसी चीज का नाम है, ठीक है। संडे को टेस्ट है ना, अच्छे नंबर चाहिए ना, बिना पढ़े चाहिए ना, तो ध्यान रखो ना। जस्ट पेटीएम करो। आइए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कोई बता सकता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर प्रिंसिपल क्या है? या कोई पूछना चाहे कौन से स्कूल में जाता है, फिर बताएंगे। देखो, प्रिंसिपल हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि मेनली कौन सा फिनोमिना है जिस पे ये काम करता है। आप जब भी कैपेसिटर देखेंगे फ्यूचर में आगे, तो आपको दो प्लेट दिखाई देंगे, ठीक, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस। कैपेसिटर हमेशा दो प्लेट रखता है, ठीक है, बुक्कड़ नहीं है कि ज्यादा लंगर में से उठा लाया। इसके पास दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यही इसका प्रिंसिपल है। और ऐसा क्यों होता है बताइए, आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक मेटल है, ये मेटल हो गया। मेटल की शेप कैसी है? शिनचैन के मुंह जैसी, ठीक, आलू जैसी, रैंडम। शिनचैन का मुंह नहीं देखा क्या तुम लोगों ने कभी? व्हाटएवर, जाने दो। ये हमारे पास अमीबा है, बेटर पैरामीशियम होगा, सुडोफोडिया होगा, ठीक, सुडोफोडिया भाई उसके वो, ओके, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर की मैंने कोई भी रैंडम शेप दी है, जिसका मतलब है क्यूबॉइड, स्फीयर, ठीक है, इवन क्यूब, सिलेंडर, कैसी शेप के लिए वैलिड है। मैं इस स्फीयर को चार्ज दिए जा रहा हूं, मैंने इसे चार्ज दिया, चार्ज दिया, चार्ज दिया। क्या प्रैक्टिकली मैं इसे हमेशा चार्ज कर सकता हूं? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, शाबाश। जैसे जैसे इसे चार्ज करेंगे रिपल्शन इंक्रीज होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं बाहर से इसे और चार्ज दे ही नहीं सकता। आई होप आपको याद हो एंडीग्राफ जनरेटर। तो मैंने तुम्हें एक कंडीशन दे दी कि ये जो मेटल है, ये मेटल मैक्सिमम पोटेंशियल 100 वोल्ट ले सकता है लेड जस्ट से, और अभी इस पे चार्ज है 23 माइक्रोकूलम। कूलम भी बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें इसे 23 कूलम से ज्यादा चार्ज देना है, लेकिन इसका पोटेंशियल 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अप्रोच, इसका पोटेंशियल 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस पे चार्ज इंक्रीज करना। और आई होप आपको पता हो, नहीं बच्चे, कैपेसिटर डिवाइस होता है, ये मेरा डिवाइस है, मैं डिवाइस चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर चार्ज दोगे वो सरफेस पे जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज से लीक भी हो सकता है। ये खुद कैपेसिटर है। डिस्टेंस कैसे? सॉरी, आप इसकी भुंडी शेप चेंज नहीं कर सकते, जैसी शेप का प्लेट्स। क्या बोलिए, सोच रही हैं? एग्जैक्टली, दो प्लेट्स के बीच में नहीं। अब बच्चों एक चीज देखो, ये हमारे पास एक मेटल था, ठीक, इस मेटल पे चार्ज है लेट जस्ट से पॉजिटिव, एंड लेट जस्ट कॉल दिस वन एज फर्स्ट मेटल। मेरे चुल हुई और मैं यहां पे एक दूसरा, ठीक है, कंडक्टर उठा लाया। एनीवन, इस कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा? अपोजिट। कैपेसिटर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स रखता है उस सेंस में चार्ज की। तो मैं इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ले आया, ये फर्स्ट चार्ज, ये नेगेटिव सेकंड चार्ज। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो कितने चार्जेस प्रेजेंट है यहाँ? दो। तो आप कहेंगे फर्स्ट पे एक तो खुद का आएगा प्लस सेकंड से आएगा। एग्री कर रहे हैं नहीं? ऐसे हम कई क्वेश्चंस निकाल चुके हैं, जितने चार्जेस होंगे उतना पोटेंशियल होगा। अब फर्स्ट का खुद का पोटेंशियल कितना है? के क्यू नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास डेटा नहीं है। 100, इस अकेले का 100 था। अब मैं इसके पास एक नेगेटिव प्लेट ले आया, तो लेट जस्ट से ये नेगेटिव प्लेट इसे -40 वोल्ट दे रही है। लेट, मैं सारा डेटा अपने आप बना रहा हूं, ठीक है, तो इसे -40 दे रही है। अब बताइए इस पे कितना पोटेंशियल हो गया? 60। क्या इस पे चार्ज चेंज हुआ? बात आई समझ? सॉरी,
अभी तक मैंने इससे किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, तो इस पे चार्ज कैसे चेंज होगा? इस पे चार्ज 60 था, सॉरी 60, याद दिला दिया करो, मेरा डेटा मैं ही भूल जाता हूं। इस पे चार्ज 23 था, अभी भी 23 है। अब बताओ इसका पोटेंशियल अब कितना है? 60 वोल्ट। एग्री कर रहे हो? इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना जा सकता है? एग्रीड? अब मैंने इसे और चार्ज देना शुरू किया, मैं इसे और चार्ज दे रहा हूं, पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज दे रहा हूं और दे रहा हूं और दे रहा हूं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, होते होते कितना जा सकता है? 100। तो अभी तक आपने नोटिस किया हो तो इस सिचुएशन में ये अकेला था, मैं इसे चार्ज देता तो पोटेंशियल बढ़ जाता है इसका, और पोटेंशियल बढ़ाना अलाउड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास अपोजिट चार्ज लेके आया, ठीक, इसका पोटेंशियल कम हो गया, अब ये चार्ज स्टोर ज्यादा कर सकता है। या फिर दूसरे तरीके से याद करते हैं, सोचो आपके पास क्या है, ये है, इसको मैं जितना चार्ज दूंगा उतना रिपल्शन आएगा, रिपल्शन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इफ मैं अट्रैक्शन ले आऊं, अट्रैक्शन डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेरे पास चार्ज है, मैं इस चार्ज के पास क्या ले आया? अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होगी, जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतना स्टेबिलिटी में जाएगा। तो ये यहां अनस्टेबल है, लेकिन ये यहां अट्रैक्शन की वजह से स्टेबल हो गया। बात आई समझ में? तो अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी ये सेंस समझाने के लिए था, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल था। तो अगर नोट कर लिया हो तो कर लिखो, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से। तो लिखे इसमें, कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस। कोई प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पूछे, कैपेसिटेंस पूछे, तो आपको रिपोर्ट करना है कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस। कैपेसिटर पे हमेशा दो प्लेट होंगी, अगर एक प्लेट ना हो तो दूसरी इंफिनिटी पे मान लेना। कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस, ठीक है, लिखा। नेक्स्ट लिखिए, इफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, इफ एन अपोजिटली चार्ज्ड, if an oppositely charged conductor is brought near a conductor, बालकों आपके पास क्या है? दो चार्जेस हैं या नहीं, एक ये और दूसरा ये जो मेरे से गायब हो गए, ठीक है, आपके पास दो हैं, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। इफ एन अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ कंडक्टर, ये बात आई समझ में? ये मतलब था, देन ability to store charge, then ability to store charge of the first conductor increases, ठीक, ability to store charge increases, लिखा, ब्रैकेट में लिख लो प्रिंसिपल, यही इसका प्रिंसिपल है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो आपको क्या रिपोर्ट करना है? जब एक अपोजिटली चार्ज प्लेट, अपोजिटली चार्ज कंडक्टर या अपोजिटली चार्ज बॉडी, ठीक है, किसी कंडक्टिंग बॉडी के पास लाते हैं, तो उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को? बाकी हम टाइम के साथ इसमें और चीजें देखते रहेंगे। आइए फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर और उसके प्रकार। कैपेसिटर के कितने कंपास होते हैं बताओ? प्रकार कभी यूज नहीं किया क्या मैथ में? याद करो, एक टंगड़ी और दूसरे में आई थिंक ट्रांसप्लांटेशन,
याद आया कुछ ऐसा आपके पास होता था, प्रकार ही तो कहते थे इसे। इससे वाहियात जोक है मेरे पास, सब्र करो, पूरा साल है, ठीक है। एक बेकार जोक सुनाता हूं, तुम्हारी जिंदगी। हंसी आ रही है तुम्हें अभी तक, लेकिन आज से कुछ साल बाद तुम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते। एरोप्लेन से डाइव करो विद पैराशूट ऑफ कोर्स, ठीक है। मेरे को भी कई बार सपने आते हैं कि मैं एरोप्लेन से गिर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास पैराशूट तो है, तो मैं जल्दी से पैराशूट लेके रगड़ने लग जाता हूँ कि चोट कम लगे, ठीक है। सोचिए आप लोग, कुछ तो काम आए। ओके, क्या हो बच्चे, बड़ी सीरियस है? गलवारा ने निकाल दिया पीछे वाली? कोई बात नहीं बच्चे, मैं भी निकला हुआ हूँ घर से। एक बार बाबूजी ने मुझसे कहा घर छोड़ दो, मैंने कहा ऑटो कर खुद जा, ठीक। कोई बात नहीं, ये तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। फालतू की सारी चीजें समझ में आ रही है, छोटे से कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास 3 टाइप के होंगे, पहला तू, दूजा तू और the first one is cylindrical capacitor, ठीक है, cylindrical capacitor। सेकंड वन spherical capacitor एंड लास्ट वन, बताओ कौन रह गया? सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, शाबाश। तीसरा तुम सोच नहीं सकते थे, पैरेलल प्लेट। तो बालकों, सिलेंडर कैपेसिटर जो है शुरू होते ही खत्म हो जाता है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ पैरेलल प्लेट के कॉम्बिनेशन आएंगे, ये हमारा बिचौला है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन डोंट वरी, चीजें सारी कवर करेंगे। तो आइए बिड़ू करें स्टार्ट। और मरी हुई आत्माओं कुछ रिस्पॉन्स? थैंक यू, थैंक यू। आज साइड वाले चिल्ला नहीं रहे, मेरा इतना देर से चिल्लाने का मन हो रहा है। नहीं बच्चों, पहले लड़ाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई हमेशा खत्म करनी चाहिए, स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज अवॉइड। ओके, पहला लिखे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हाँ बच्चों, एक स्फेयर के बाहर स्फेयर कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट। एक सिलेंडर के बाहर सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? मॉर्निंग असेंबली गा रहे हो? हाँ ओके, मॉर्निंग असेंबली में कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है, लेकिन वो माइक के साउंड बहुत लाउड है, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा। हाँ तो बच्चों, 2k लैम्डा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था? 2k लैम्डा, ओके ठीक है, 2k लैम्डा log r2 by r1, ऑलवेज कॉल इट log, यू आर इन जेनेसिस। आइए वापस। देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, एक बिल्कुल पतला सा, क्या बेड़ू? मेरे को भी नहीं समझ में आया, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल पतला सा सिलेंडर है। ऑफ कोर्स दीज विल बी कंडक्टर्स, ये मेटल्स रहेंगे, जब इन पे चार्ज आएगा जाएगा। आपके पास एक सिलेंडर हो गया, क्या हो गया बच्चे? क्यों उसके कान पका रही है? क्यों उसके कानों में बत्ती आ रही है? दिया और बाती, क्या दिक्कत? तो इस खोपचे में बैठ जा प्लीज, खड़ी होके बैठ जा, बेंच साफ नहीं करना, ठीक है, चुपचाप। और बच्ची चलती रहे, चलती रहे, बिल्कुल, थैंक यू। अब पढ़ ले। हाँ हाँ तो बच्चों, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कितनी प्लेट दिख रही है आपको? अगर मैं इसे चार्ज दूं तो चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे। आई होप आपको याद हो, अभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही है। तो मैंने इसे चार्ज दे दिया, मत पूछो क्यों। अब कैपेसिटर इज अ 2 प्लेट डिवाइस, दूसरी प्लेट चार्ज कैसा होगा?
तो दूसरी प्लेट जो है वो इसके बाहर कुछ ऐसे रहेगी, ठीक है। देयर विल बी अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल। बाल को पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पेन है, इसके बाहर कवर करना चाहिए इसे बनाते ऐसे ही हैं। आइए, तो ये जो कैपेसिटर है, सॉरी ये जो बाहर वाली प्लेट है, इसके अंदर वाली साइड कितना चार्ज होगा? -q। कैपेसिटर की प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। अगर नहीं हुए तो क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए, पूरा चैप्टर है। काफी सारे आपके डाउट्स आएंगे, लेकिन अगेन इसे 3 हफ्ते लगेंगे मिनिमम पूरा होने में, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपके सब्र का फल मीठा हो ना हो, चीनी डाल लेना, ठीक। क्या क्या बेड़ू, चीनी नहीं खाती? चीनी कौन स्वाद अनुसार डालता है? नमक स्वाद अनुसार सुना था मैंने, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने कभी चीनी स्वाद अनुसार नहीं डाली। मैंने चीनी डाली, कम लगी तो ज्यादा डाल ली, ज्यादा लगी तो और चीज डाल ली। हाँ भाई आइए, ये कैपेसिटर है, अंदर वाला रेडियस R1, बाहर वाला रेडियस R2। कोई डेल्टा भी बताएगा? 2K लैम्डा ये होता है। साढ़े को लैम्डा नहीं हैगा की करा, हमारे पास लैम्डा नहीं है बच्चे। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी है कि पंजाब वालों ने 3 साल में निकाल दिया था, ठीक है। राजस्थान से हो तुसी? 80 भी? मैं भी राजस्थान में रह चुका हूं, उन्होंने भी धक्के मार के निकाल दिया था, ठीक है। ये हरियाणा वालों को कोई दिक्कत नहीं है मेरे से अभी तक ठीक है। नहीं, राजस्थान बहुत अच्छी जगह है बच्चे। मैं पहली बार जब राजस्थान गया था, मुझे लगा था मेरे को रेगिस्तान दिखेंगे। मैं जयपुर तक गया, रेगिस्तान नहीं आया। मेरे दिमाग में इमेज अलग थी। मेरे को अब पता चल रहा है ना और आगे जाना है। जब मैं छोटा सा बच्चा था, हाइट इतनी थी लेकिन छोटा था, ठीक है, 8th क्लास में। जब से मेरे को याद आ रहा है, मैं हमेशा अपने इतने पे आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी हाइट हमेशा मेरे से इतनी ही रह रही है, तो देख लेना। समझ नहीं आया बालक? तेरे को तो समझ में आना चाहिए। ओके हाँ, तो बच्चों लैम्डा क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ। एल यहाँ किसकी लेंथ है? सिलेंडर की, सिलेंडर की लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो ये क्या होगा? एल होगा। कोई डाउट किसी को? बेटा कंट्रोल। ओके, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? Q इज इक्वल टू सी वी। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V इज एक्चुअली डेल्टा V बिटवीन प्लेट्स। इसे लिख देते ऐसे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? C का Q अपॉन डेल्टा V। तो आड़े को Q हैगा, राजस्थानी में बोलता हूं। नाइस वन। घूमर घूमर घूमर। मेरे को गुजराती लगता था, घूमर घूमर। ओ तो मैं शायद गुजरात में रहा था, राजस्थान में नहीं। मैं डाउट में हूं। नहीं बच्चों, बचपन से पुलिस से भागता घूम रहा हूं। क्या गुजरात में दारू अलाउड नहीं है ना? तुम्हें पता होगा। तुमने वो मूवी देखी है शाहरुख खान की, गुजरात में? कौन सी थी वो? अबे चेन्नई एक्सप्रेस गुजरात में नहीं थी। अरे शाहरुख खान की दाढ़ी थी, बड़े बड़े चश्मे थे, वो हाँ वो वाली। पठान नहीं, दूसरी। अरे पठान कौन सी आ गई यार? अरे वो एक जिसमें जालिमा गाना था यार। रईस, रईस, रईस मेरे पे बेस्ड थी, ठीक है, मैं ये बता रहा था। हाँ
क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है मेरे जैसा दिखता है। आइए वापस, क्या आंसर आया? अरे क्या आंसर आया? कंफर्म करो। फालतू की बकवास में तो सारे रईस हो रहे थे, यहाँ सारे गरीब हो। हाँ भाई, के को 1/4 पाई लिख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, 2 से 4 उड़ा दो। कंफर्म, कंफर्म करो, यही बन रहा है। अब एक चीज बताओ, सी की वैल्यू में क्यू और वी आए। अगर आपने एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना दिया तो बना दिया ना, आप उसका रेडियस लेंथ कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अब चार्ज या वोल्टेज किसी को डबल ट्रिपल कुछ भी करते रहो, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। इस पे क्वेश्चन एक ही बन सकता है कि ये लो रेडियस, ये लो लेंथ, बताओ कैपेसिटेंस कितना है। तो इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसीलिए छोड़ दो इसे। न्यूमेरिकल्स में जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी। करें आगे, मना भी करोगे तो करवाऊंगा। दूसरा लिखें, दूसरी वैरायटी क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी स्फेरिकल कैपेसिटर बोलूं तो आपके दिमाग में टोटल 3 केस आने चाहिए, ठीक है? तो 3 केस में हमारे पास 2 केस हैं, देखो। सबसे पहला आइसोलेटेड और दूसरा कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में 2 केस हैं। आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ? अकेला, दुनिया से दूर, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके पास एक स्फीयर है और वो अकेला है। कॉन्सेंट्रिक, आपके पास 2 स्फीयर हैं और दोनों के सेंटर सेम है, ओके? एक केस में आपने आउटर के ऐसे 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 कर दिया, वाईफाई लगवा दिया, ग्राउंडिंग कर दी, और दूसरे में इनर की ग्राउंडिंग कर दी। तो टोटल 3 केस हैं, एक आइसोलेटेड, 2 कॉन्सेंट्रिक। बाहर क्या देख रहे हो? कोई है बाहर? कौन है? जब तुम्हें पता ही नहीं कौन है तो क्यों देख रहे हो? एक मिनट, पता नहीं है इसीलिए देख रहे हैं, सेंस बना रहा है। आओ वापस। तो इसमें हम बाहर वाले की ग्राउंडिंग करेंगे, इसमें अंदर वाले की। तो टोटल ये 3 केस हैं बच्चों, दिख रहे हैं तीनों? तीनों के आंसर रटे हुए होने चाहिए। करें स्टार्ट? चेंज करूं? नहीं नहीं, हर बात पे नहीं। आइसोलेटेड स्फीयर। हाँ तो बिड़ू, आपके पास क्या है? एक मेटल है स्फेरिकल शेप का, मैंने इस पे चार्ज दे दिया क्यू। एनीवन, कितनी प्लेट है इसकी? एक ही, लेकिन कैपेसिटर तो 2 प्लेट डिवाइस है। दूसरी प्लेट कितने? इन्फिनिटी पे। अगर किसी की दूसरी प्लेट नहीं है तो मानना पड़ेगा कि बहुत बहुत तारों के पार दूर है। तो इसकी दूसरी प्लेट स्फीयर ही होगा और वो इन्फिनिटी पे होगा, और उस पे चार्ज कितना होगा? -q। हाँ भाई, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? kq/r। इन्फिनिटी वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? जल्दी से बताओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा? तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है, शाबाश बच्चों, ठीक। तारीफ नहीं थी। आइए वापस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? kq/r। कैपेसिटेंस चाहिए, फॉर्मूला कैपेसिटेंस का q/Δv। हमारे पास q है, डेल्टा v है, पुट करो, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बीच बीच में जगाना पड़ता है तुम्हें, ठीक है? पता है फिजिक्स कितना बोरिंग सब्जेक्ट है? मेरे को नहीं पता ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ये बात तो है। हाँ भाई, आ रहा है सबका आर बाय के? तो बालको, हमारा आंसर कितना है कैपेसिटेंस का? r/k या फिर 4πε0 r। किसी को प्रॉब्लम? सी के आंसर में क्यू या वी आया?
कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। मीनिंग समझ में आया? अगर मैंने एक स्फीयर ले लिया तो मैं उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स मीडियम से चेंज कर सकता हूं, लेकिन क्यू और वी से चेंज नहीं कर सकता। तो मीडियम वगैरह वाली बात हम चैप्टर के एंड में करेंगे, पहले सारी चीजें देख लो। आओ बच्चों, सोच समझ के आंसर देना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है ना, है ना, है ना? ठीक है, देखो बच्चों, हमने हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को k कह के 9 इंटू 10⁹ किया था। इस टॉपिक में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चे ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं। ये गलती नहीं होगी ना? k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। क्वेश्चन लिखो। इफ अर्थ इज assumed, if earth is assumed to be an isolated spherical capacitor, if earth is assumed, बेटा तेरी राइटिंग तो मेरे से ही बेकार है, तूने प्रिज्यूम्ड लिखा है, मैं अज्यूम्ड बोल रहा हूं। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर को CAP लिख लिया करो बस चाहे तो, कैपेसिटर। देन if earth is assumed to be an isolated spherical capacitor, then find its capacitance। हाँ भाई, अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। सिक्स 6.4 मिलियन मीटर। 10⁶ होता है ना मिलियन। तो बच्चों जरा कैपेसिटेंस बताना अर्थ का। आंसर किस यूनिट में आएगा? कैपेसिटेंस की यूनिट फ्रॉड, फेरेड। आंसर फेरेड में आना चाहिए। ओके, हाँ भाई क्या आंसर आया बताइए? ठीक है, सही है। ओके, हाँ तो बच्चों, लेट जस्ट से मैं तुम्हें कह दूं रनिंग करो, नीचे सीढ़ियों पे भागते हुए जाओ, मुश्किल नहीं है। मैं कहूँ नीचे सीढ़ियों पे भागते हुए 10 बार जाओ, तुम कहोगे पॉसिबल नहीं है, एक ही बार जा सकते हैं, फिर वापस कैसे जाएं? तो पॉइंट मेरा ये है, ऊपर आना पड़ेगा ना उसके लिए। अर्थ का साइज इमेजिन करो, मैं कहूँ अर्थ का एक चक्कर लगा के आ जाओ, अगला चैप्टर जब करेंगे। बोलिया फिर तो अर्थ का साइज इमेजिन करो एक बार, कितना बड़ा है, और मैंने उसे कैपेसिटर बना दिया, और उस कैपेसिटर का आंसर 1 मिलीफेरेड नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो सोचो फेरेड कितनी बड़ी यूनिट होगी। ठीक, दिस एग्जांपल प्रूव्स दैट फेरेड इज अ वेरी 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 लार्ज यूनिट। इट इज कसूता घना बड़ा, पंजाबी ते बोले तो कसूता घना बड़ा। पंजाबी में नहीं आए, नीचे सबटाइटल्स पढ़ दो, ठीक है सबटाइटल्स पंजाबी में थे, वो नीचे क्रॉप हो गए होंगे, ठीक है हाँ भाई, गुजराती में बोले तो नहीं, डांडिया 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 क्यों राजस्थानी में घूमर घूमर था हरियाणी में तो कुछ भी गुस्से से बोल दो। ओके,
घूमर घूमर। चलिए कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट लिखिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बालकों एक बार पीछे वाले पेजेस पे जा। हाँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ भाई, आइए, ठीक है। हाँ तो बच्चों, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पीछे पेजेस पे आपने ढूंढे हो तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया था कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का। एक में इनर अर्थिंग थी, एक में आउटर की अर्थिंग थी। आंसर याद है? लेट जस्ट से नहीं याद है तो देख लेना पीछे से। आइए, तो सबसे पहला केस है आउटर ग्राउंडेड। हाँ बच्चों, स्फीयर बनाओ तो मेरे जैसा बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। ओके, कभी घमंड नहीं किया लेकिन। आइए वापस, आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। स्फीयर है, सर्कल बेशक दिख रहे हो, और हमने बाहर वाले की अर्थिंग कर दी, इसके वाईफाई लगा दिया। आगे, इसका रेडियस r1, इसका r2, या फिर a और b लिए थे हमने लास्ट टाइम, ठीक है। तो चार्जेस बताना, इस पे चार्ज अगर q माना तो इस पे कितना होगा, और बाहर 0, पार नहीं आता, ठीक है। तो डेल्टा v कितना आया था, k q 1/a - 1/b। एलसीएम ले लो। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसको बात? सॉरी मैं समझा नहीं बच्चे। आउटर चार्ज आएगा क्यों? ग्राउंडिंग के केस में यहाँ चार्ज ही नहीं आता था बालक। चलो तुम्हारी गलती नहीं है, कई दिनों से वाइवा नहीं हुए हैं, कल वाइवा है पूरे चैप्टर का पोटेंशियल जो चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, इट्स ओके। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं 3 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना है, सारे धराशायी। के को क्या रखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई डेल्टा वी। अगेन यहां मैं पहली बार डिराइव कर रहा हूं, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। आगे जो फॉर्मूला आ जाएगा उससे और चीजें देखेंगे। तो बच्चों Q अपॉन डेल्टा वी ले आओ, तो आंसर बताओ क्या बन रहा है। This is capacitance in the case when outer is grounded। मैं गधों बोलने वाला था लेकिन तुमने आंसर दे दिया, शाबाश बच्चों, प्राउड ऑफ यू। डेली तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट डबल हो रही है, लेकिन पता नहीं बढ़ क्यों नहीं रही। क्यों तुमने 0 से स्टार्ट किया, तुम्हारी गलती है। ओके, नोट किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? एक चीज देखिए, अगर आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या होंगे, आपके पास एक स्फीयर है, कैपेसिटेंस सी है, उसके बाहर एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लगा दिया, कैपेसिटेंस n टाइम्स हो गया, रेडियस का रेशियो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नीट में मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं देखे। तो यहां पे अगर आपसे कुछ मेंशन्ड ना हो कि कौन सा अर्थिंग है या कौन सा नहीं है, तो आपको ये मानना है। हेलो, अच्छा, सो दिस वन इज द डिफॉल्ट केस। अगर मैं आपसे कह दूं आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और ये ना बताऊं कौन से की अर्थिंग हुई है, तो आपको यही वाला दिमाग में मान के चलना है। मल्टीपल है तो दोनों मान के चल लो, ठीक। बालक, आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, कैपेसिटेंस बताओ, तो बताओ किसकी अर्थिंग हो रही है। मैंने नहीं बताया। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं आती, पहले से ही आती है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अलग बात। तो डिफॉल्ट तुमने सुना भी होगा, डिफॉल्ट तेरा यार डिफॉल्टर की होया जे दे बंदिया समथिंग समथिंग, ठीक है। क्या था, वटएवर कुछ तो था, ठीक। पंजाबी सीखी थी मैंने, नीचे सबटाइटल्स नहीं चल रहे थे। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, कोई डाउट किसी को?
ओके, द नेक्स्ट वन इज इनर ग्राउंडेड। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं और हमने अंदर वाले की अर्थिंग कर दी। तो कैपेसिटर से हम क्या सीखते हैं? डाउन टू द ग्राउंड रहो। हाँ भाई, पीछे से देख के बताइए, अगर मैंने इसको चार्ज कैपिटल क्यू दिया तो इस पे स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस ए बाई बी कैपिटल क्यू, याद आई? पोटेंशियल डिफरेंस के कैपिटल क्यू, नहीं इसकी टर्म्स में, इसकी टर्म्स में, दोनों की टर्म्स में डिराइव करवाया था, बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा डिराइव नहीं करवा सकता बच्चे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी को यहां ले आओ, बाकियों को वहां भेज दो। हद है यार, शर्म करो तुम, अपने टीचर से नहीं डरते। कितना फॉर्मूला आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा आंसर है। तो बालकों, आपको ये तीनों आंसर याद होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम देखी है मैंने, इस पे क्वेश्चंस देखे नहीं है। ठीक, आ जाए तो देख लेना। करें? ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन बता दो, उसके बाद टाइम नहीं बचा तो छुट्टी कर दूंगा, और बच गया तो आगे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक का रेडियस ए, एक का रेडियस बी, और इसका कैपेसिटेंस आपको बताना है अगर मैंने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, और इस केस में कोई अर्थिंग नहीं है। अगर अर्थिंग कर देता तो दोनों एक सिंगल कंडक्टर बन जाते, दोनों का पोटेंशियल 0 हो जाता। बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। किस खुशी में बिड़ू? ओ थकेली, डेल्टा वी। तेरा पॉइंट सही है, लेकिन दिमाग लगा, सोच और सोच, सोच कर सोचो, क्या सोच रहे हो? सॉरी, वो तो मुझे पता है, आंसर बता। हाँ भाई, एनीवन? 10 रुपए वाली चॉकलेट के लिए कोई? 5 वाली के लिए? 4 वाली के लिए? 4 की आती भी है, 4 की आ जाएगी, डिपेंड कर रहा है आप छुरी लेके गए हो या नहीं। बताइए। ओके, देखो बच्चों, मेरे पास 2 स्फीयर थे, इस पे चार्ज स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू। मैंने दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? अंदर वाले का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर। क्यों? ठीक, क्योंकि ये एक सिंगल कंडक्टर बन गए, चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, तो इस वजह से सारा चार्ज बाहर चला गया। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जो चीज जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा किसी गिवन पोटेंशियल पे। इस केस में ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये चार्ज स्टोर कर रहा है, 3 सरफेस चार्ज स्टोर कर रहे हैं। इस केस में ये चार्ज और ये दोनों चार्ज स्टोर कर रहे हैं। पिछले केस में कौन चार्ज स्टोर कर रहा है? कहां गया? ये था ना आइसोलेटेड, कौन चार्ज स्टोर कर रहा था? सिर्फ ये बाहर वाला। इस केस में चार्ज कौन स्टोर कर रहा है? आउटर मोस्ट। सो इट विल बिहेव लाइक, ये आइसोलेटेड की तरह बिहेव करेगा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। किसी ने ऐड नहीं देखी? जाने दो, तुम जब पैदा हुए थे उससे 5-10 साल पहले ये ऐड आती थी। क्या? हाँ तो बच्चों, कैपेसिटेंस बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छा, लिखने के बाद समझ में आ गया, उससे पहले नहीं आया। सिर्फ सबसे बाहर वाला एक स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आंसर एग्जैक्टली
मेरे को बुला रहे हैं क्यों? चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। को नहीं जाऊं? ओके, अभी बाल को देखो, टाइम कितना बचा हुआ है? देखो बच्चों, जैसे ये घड़ी 52 भी दिखाएगी ना, मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, और मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। इसका कैपेसिटेंस बताओ। न्यूमेरिकल से नहीं, दिमाग से आएगा। 0, इनफाइनाइट। देवी और सजनों, स्क्रीन पे आपके पास 50-50 के बाद ऑप्शन बचे हैं 0 और इनफाइनाइट। शाबाश। हाँ भाई, इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। लेट जस्ट से हमारे पास कोई चॉइस नहीं। कैपेसिटेंस क्या हुआ? अपॉन डेल्टा वी। मैंने इसे जो भी चार्ज दिया ये अर्थ को सप्लाई करता रहेगा, एंड अर्थ इज अ रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। अर्थ क्या है? रिजर्वॉयर। बोल के देखो, घंटा। ठीक है, जो बोलता हूं वो तो बोल के देखते नहीं। तो कैपेसिटेंस इसका कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो कोई गलती बताएगा मैंने क्या की यहां पे? टेक्निकली एक क्वेश्चन में एक रेफरेंस मानी जा सकती है। अगर मैंने अर्थिंग यहां कर दी तो यहां मैंने पोटेंशियल 0 ले लिया, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 नहीं रहेगा। यहां हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैं ये स्टंट पुल कर सकता हूं। कई क्वेश्चंस में ये स्टंट आप पुल करेंगे तो देख लेना, बैकफायर कर सकता है। तो बाय डेफिनेशन, ठीक है, इसको हम जितना भी चार्ज देंगे ये सारा चार्ज रख लेगा। ये कभी चार्ज को लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि ये डाउन टू द ग्राउंड है। डाउन टू अर्थ ले लो। डाउन टू द ग्राउंड में क्या डिफरेंस है? आपने बताया था। शाबाश, व्हाटएवर। आई काश इंग्लिश मैंने पढ़ी होती। मैं तो थिंक की सेकंड फॉर्म भी नहीं सोच पाया था। मैंने काफी थॉट किया, लेकिन मैं थिंक लिख के आया। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। बात सही है, कॉपी बुक्स बंद कर दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, रेडी हूँ मैं। अरे यार क्या, अरे यार तो हद है, अजीब बच्चे हो। मैं तो तुम्हारे फेवर में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एग्जैक्टली एक कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स पैरेलल हैं, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। ये क्या हुआ? ये गाना मत गाया करो बच्चों। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं उनके एग्जाम में बैठे बैठे यही गाना बजता रहता है दिमाग में, और अगली लाइन भी नहीं आती दिमाग में। हाँ भाई देखें, सबसे पहले आपके पास एक मेटल की प्लेट है। आपने इस प्लेट के सामने एक और मेटल की प्लेट रख दी। ठीक, शेप 3D में क्यूबॉइड जैसी सोच सकते हो। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर की प्लेट्स रेक्टेंगल शेप की लेंगे। 8th चैप्टर में सर्कुलर लेंगे। ये चीज थोड़ी सी देख लेना, ठीक है? बाकी आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, समझते जाओ। हाँ तो बच्चों, ये कैपेसिटर है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। मैंने क्या किया, एक बैटरी ली और बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। प्लीज एक चीज देखिएगा, हम कैपेसिटर को कभी भी बैटरी के साथ अकेले नहीं लगा सकते। बूम, फुस, धुआं,
हैप्पी इतना भी बड़ा नहीं पड़ेगा। देखो मैं मेरे पास कैपेसिटर है, वो जो 300 वाले रूम है उनके बाहर इन्वर्टर की बैटरी है, और सैटरडे को हम ही आके आ जाएं, समझ रहे हो? कैपेसिटर फोड़ के दिखाएंगे, थोड़ी वोल्टेज हाई चाहिए, ठीक है। डो नॉट ट्राई दिस एट होम, खुद के घर पे ट्राई नहीं करना, मेरा पॉइंट ये था, ठीक है। तो कैपेसिटर आते हैं, किसी दिन देख लेंगे, लेकिन एक बार इसके ऊपर थोड़ा सोचिएगा। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, हमेशा सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा लेकिन हम उसे दिखाते नहीं। रीजन आपको चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा जब आर और सी एक साथ आएंगे। तो मेरे पास एक बैटरी है, मैंने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी आएगी, बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। अब बच्चों मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहां एक रेक्टेंगल, यहां उसे मैं टेढ़ा दिखा रहा हूं, उसे सीधा देखेंगे तो शेप कैसे दिखेगी, लाइंस। तो ये जो रेक्टेंगल्स है इन्हें मैं सीधा देखूंगा तो ये स्ट्रेट लाइंस दिखाई देंगे। तो ये वाला डायग्राम बनाना बार बार क्या पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बार बार हैवी पड़ जाता है, इसीलिए इसे हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। कमी ना हो, तुम्हारी नजर हमेशा गलत जगह पे क्यों जाती है। तुम भी क्या याद रखोगे, लो 654 हो गए, 1654, ठीक है 57 मान लो, लो तुम्हारी मानी 57 हो गए, ठीक है 57 हो गए, ठीक है। अरे जैसे ही ये घड़ी रिपोर्ट करेंगे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। आइए वापस, देखो बच्चों, माई लाइफ माई रूल्स, हैप्पी दिवाली, आइए वापस। हाँ भाई, सबसे पहली चीज, बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, उसे शिफ्ट कर देगी इस साइड। Samriddhi Sharma, class 12. Come to the front of this. Samriddhi Sharma, class 12. Come to the front of this. Nirsa, class 12. Keshav 3. Come to the front of this. Nirsa, class 12. Keshav 3. Come to the front of this. और कोई? हाँ भाई, फिर ये बैटरी क्या करेगी, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके हल्का सा शिफ्ट लगा देगी, सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े सरक जाएंगे, यहाँ यहाँ ऐसे चार्ज आ जाएगा। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जेस की मूवमेंट को समझाने की। अगेन एक लेक्चर और दो, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी तो बस पुराने वाला रिवाइज करो। ओए कॉपी बुक बात बंद करो, चल रहा है अभी टॉपिक। तो इस पे चार्ज कितना आया, क्यों, इस पे चार्ज कितना आया। तो बालकों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैंने तुमसे बोला चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, तो तुम कहोगे क्यू। और अगर मैं नेट चार्ज कहूं तो आंसर क्या होगा, 0। तो हम हमेशा कैपेसिटर का कौन से वाला चार्ज देते हैं, वो वाला, वही वो क्या, वो कौन सा, ठीक है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देते हैं हम कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए आपके पास तेरी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया बच्ची, मेरी हाई लगेगी, व्हाट्सएप पे लगे चाहे।